गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सूरदास कक्षा 10 का सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु के शिष्य सूरदास अष्ट छाप के कवियों में प्रसिद्ध हैं। इनके जो है गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है इनके गुरु थे। और एक तो जन्म स्थान जो है इनका दिल्ली के पास से ही और दूसरा रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं भाई। वात्सल्य और श्रृंगार। वात्सल्य होता है माँ बाप का बालक के प्रति प्रेम, माँ बाप का बालक के प्रति प्रेम वात्सल्य कहलाता है। और श्रृंगार के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई। इससे आगे देखो, प्रमुख कार्य यानी कि इनकी रचनाएं कौन सी थी। मुख्य रूप से रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो सूरदास जी की रचनाएं थी सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये तीन जो है इन्होंने ग्रंथ लिखे। इनके ग्रंथ जो है ये प्रामाणिक ग्रंथ है जो हमें उपलब्ध होते हैं। उसके बाद जो है हम इसके पाठ का सार करेंगे। पाठ के सार में हम जो है वर्णन किया है, ये है सार। पाठ का सार है, कविता का सार है। जो सूरदास के पद हैं उस कविता का समरी कहो, सार कहो। तो उसमें क्या बताया गया है? प्रस्तुत पाठ में सूरदास के ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। ये इनकी मुख्य रचना थी सूरसागर। और इसके अंदर जो है ये पाठ है भ्रमर गीत एक इनका जो है कविताओं का संग्रह है। उसके अंदर से ये 4 पद उठा लिए गए जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। तो वो वहाँ पर जो है क्या वर्णन किया? श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौट कर खुद नहीं आए और उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेज दिया। अब वो वापिस लौट कर नहीं आएंगे। उद्धव ने श्री कृष्ण के संदेश को गोपियों तक पहुँचाया है और उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दिया है। उन्होंने संदेश पहुँचा दिया कि गोपियों से कह देना कि वो जो है गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपना मुँह तोड़ लें और जो है योग साधना को अपना ले, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो ये संदेश जो है उद्धव लेकर आया है उनके पास। और उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भिजवाया, ईश्वर अनादि अनंत और न जन्म लेता है न मरता है। यानी संदेश ये है, ये पहुँचा दिया अभी निर्गुण ब्रह्म का, कि वो जो हम मोह माया को त्याग के और इसमें लग जाएं और शांत करने का यहाँ पर प्रयास करता है। इसलिए वे मोह को त्याग दें और योग का सहारा लेकर अपनी विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करें। परंतु गोपियाँ इस तरह के ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है। वो प्रेम मार्ग पसंद करती हैं, ज्ञान मार्ग को, इस मार्ग को पसंद नहीं करती हैं। इसलिए इसके कारण उन्हें उद्धव के द्वारा लाया गया श्री कृष्ण का यह सखा संदेश ये पसंद नहीं आता है। उनको तो वही प्रेम पसंद था। तो श्री कृष्ण का यह सूखा संदेश उनको पसंद नहीं आया। अब जब उद्धव और गोपियाँ बातें कर रही थी तब वहाँ पर एक भौरा आ पहुँचा और यही से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने क्या किया है? उद्धव का मजाक बनाया है कि भाई उद्धव जो है वो कैसा संदेश हमारे पास लेकर आया है। तो उसके मजाक का वर्णन इन 4 जो है उनके अंदर दिखाया गया है। 4 जो पैराग्राफ हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। तो उसके पहले पैराग्राफ का वर्णन देखिएगा, उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। उद्धव तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहत सनाता गाते, नाहिन मन अनुरागी। बड़भागी होता है, बड़भागी बड़े भाग्य वाला, सौभाग्यशाली के लिए कहा बड़भागी। ये सौभाग्यशाली जो होता है उसको बड़भागी कहा जाता है, सौभाग्यशाली के लिए, कि तुम तो अत्यंत सौभाग्यशाली हो, बड़े भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस माने साथ रहते हुए भी, प्रेम, स्नेह माने प्रेम, तगा माने धागा के साथ रहते हुए भी अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी।
कि श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। अनुरागी माने प्रेम करने वाला, प्रेमी, कि भाई श्री कृष्ण के प्रेमी नहीं बने, तुम्हारा मन जो है उनके अनुराग में नहीं लगा। अपरस रहत स्नेह तगाते, साथ रहते भी, स्नेह माने प्रेम रूपी, तगा माने धागा, प्रेम रूपी धागे से साथ रहते हुए भी नहीं बंधे। तुमने अपना मन जो है श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं लगाया, तुम श्री कृष्ण के प्रेम के अनुरागी नहीं बने। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, कि कमल जो है पानी, पुरी माने कमल का पत्ता, कमल का पत्ता, कमल, कि कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, जल के भीतर रहता है, ले तारस देह न दागी, लेकिन उसके पत्तों के ऊपर, उसके शरीर पर कोई दाग नहीं लगता, दाग दागी, दाग धब्बा, उसके जो है पत्तों पर कोई दाग धब्बा नहीं लगता है। फिर कहता है ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी। और पहले तो कहा कि तू कमल के पत्ते के समान है। कौन कौन है कमल के पत्ते के समान है? कमल के पत्ते के समान है उद्धव। फिर उसकी तुलना जो है वो तेल की गगरी से करती हैं। जल माह तेल की गगरी, जैसे किसी अगर गगरी को, किसी मटकी को तेल लगा दिया जाए और उसको जल में डुबा दिया जाए तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। तो कहती हैं कि हे जो है उद्धव, तुम्हारी हालत ऐसी ही है जिस प्रकार से तेल की गगरी की हालत होती है, कि तेल की गगरी को जब पानी में डुबोते हैं तो पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए श्री कृष्ण के प्रेम में तुम नहीं पड़े। फिर क्या कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डबोया, श्री कृष्ण के प्रेम में पाँव नहीं डबोया, और तुम्हारी दृष्टि ने उनको जो है, तुम उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए, उसके रूप की तरफ, उसके जो है सौंदर्य की तरफ, उसके प्रेम की तरफ तुम आकर्षित नहीं हुए। और कहती हैं, सूरदास लिखते हैं कि गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हम भोली अबलाए, अबला हम भोरी, हम भोली भोली अबलाए हैं, भोली भोली स्त्रियाँ हैं। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ गुड़ माने गुड़, गुड़ चाटने आई हुई जो चीटियाँ हैं उनके जैसी हमारी हालत हो गई है। जो पागी माने पैर, कि जिस प्रकार से गुड़, गुड़ माने गुड़, चाटनी चाटने, जो माने जिस प्रकार से, पागी माने पैर, जिस प्रकार से गुड़ चाटने वाली चींटियों के पैर जो है गुड़ में धंस जाते हैं और उसमें नष्ट हो जाती है, मर जाती हैं। हम बोली अबलाओं की हालत कुछ ऐसी ही है जैसे उन चींटियों की आदत है। तो स्नेह तगाते यहाँ पर रूपक अलंकार है भाई, ये रूपक अलंकार हो गया। स्नेह तगाते रूपक अलंकार हो गया, रूपक। और भाई जूं में है, ये जूं है यहाँ, ये उत्प्रेक्षा है, कल्पना है, इसलिए उत्प्रेक्षा। प्रीति नदी यहाँ पर रूपक अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। गुड़ चाटी ज्यों पागी, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। आशा आप समझ गए होंगे। उद्धव को अत्यंत भाग्यशाली बताया है और उसको कहा है कि तू श्री कृष्ण के साथ रहते भी तुम्हारा प्रेम जो है उनके प्रेम में नहीं पड़ा, और कमल के पत्ते के समान उसकी तुलना कमल के पत्ते से की है जो पानी में रहते उस पर कोई दाग नहीं पड़ता। उस गगरी के साथ की है जो तेल की गगरी होती है, पानी में डुबोने पर उस पर कोई दाग नहीं पड़ता। और फिर कहती है कि तूने प्रेम रूपी नदी में पाँव डुबो कर ही देखा, और न तुम्हारी दृष्टि ने श्री कृष्ण के रूप की तरफ आकर्षित होते हो, न तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर, प्रेम पर नहीं पड़ी। और हम बोली बबलाओं की हालत तो उन चींटियों की तरह है जो गुड़ खाने आई थी और गुड़ में लिपट कर ही मर जाती हैं। हमारी हालत कुछ ऐसी ही है। तो ये नीचे लिखा हुआ है, ये व्याख्या भी है बेटा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मेरी बताई हुई बात आशा आपको समझ में आ जाएंगी, नोट करने में आपको फ़ायदा रहेगा, यहाँ से आपका आसानी हो जाएगी। फिर क्या कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। फिर जब वो संदेश लेकर आता है योग साधना का, तो उससे कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। और कहती हैं कहिए जाई कौन पर उद्धव ना ही परत कही। और ये बात जो है परत माने होता है भाई दूसरा, कि यह बात जो है परत दूसरा, कि ये बात दूसरों को नहीं बताई जाती, हम केवल श्री कृष्ण को नहीं बताएंगे। और मन की मन ही मांझ रही, मन की बात जो है मन की बात ही रह गई।
कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। और उद्धव तुम ये बताओ कि हम किसको कहें, कहिए जाई किसको कहने जाएं। और कहते हैं ना ही परत कही, परत माने दूसरों को ये बातें नहीं कही जाती। अवधि आधार आस आवन की ए और ए की आवर्ती के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है भाई, अनुप्रास अलंकार है। फिर क्या कहती हैं कि तुम्हारे अवधि आधार आस आवन की, कि तुम्हारे आने की। हाँ जी सर। हाँ, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी विदय दही, कि अब इन योग संदेश को सुन सुनकर विरहनी जो है विरह में जल रही है। कि जो तुमने हमने जो है एक जो है उम्मीद थी कि भी जो श्री कृष्ण आएंगे और हमें जो है एक समय के अनुसार हम उनके आने का जो है इंतज़ार कर रहे थे। उनके आस माने उम्मीद, आवन माने आने की, और तन से और मन से व्यथा बिथा व्यथा, तन में और मन में व्यथा जो है हम सहन कर रहे थे, व्यथा है ये, व्यथा सहन कर रहे थे और उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन यह योग संदेश सुन सुनकर विरहनी, और अब ये जो योग साधना का संदेश तुम लेकर आए हो हे उद्धव, इसको सुन सुनकर हम हमारी विरहणियों के विरहणियों के विरह की आग जो है और भी अत्यधिक वेग से जलने लगे। दही माने जलना, दहना जलना, दहना जलना। तो हमारी जो है विरह की आग जो है और भी अधिक जलने लग गई है। फिर कहती है चाहती हुती गुहार जीती थे उतते धार भई, और जिस तरफ से भी मैं गुहार लगाना चाहती थी उसी तरफ से योग की साधना बह निकली। गुहार लगाना, प्रार्थना करना, कि जिस तरफ से मैं प्रार्थना करना चाहती थी उसी तरफ से जो है ये योग धारा बह निकली। योग धारा, योग का संदेश आ गया, योग की धारा जो है बह निकली। सूरदास अब धीर धरी के ऊपर जाता न रही। धीर माने धैर्य। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हम धैर्य क्यों धारण करें। मर्यादा यानी कि मर्यादा, कि जो है उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया, मर्यादा का पालन नहीं किया। तो यहाँ पर ए की आवर्ती के कारण बताया अनुप्रास अलंकार है, और सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और धीर धरी धय धय की आवर्ती के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंद नंदन उर यह दरड़ करी पकड़े। जागत सोवत सौपन दिवस निसी काने काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी पकड़ी। सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। तो यहाँ पर गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के बारे में इस प्रकार अपने विचार प्रकट करते हैं कि हमारे हरि कौन है यहाँ? श्री कृष्ण। हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है, जिसको जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने मुंह में हमेशा लकड़ी पकड़े रहता है। हारिल पक्षी, ये पक्षी होता है हारिल, और ये लकड़ी को अपने मुंह में पकड़े रहता है, हमेशा ही लकड़ी मुंह में पकड़े रहता है। हमारे हरि भी, हमने भी हरि को इस प्रकार से, हरि माने कृष्ण जी, कृष्ण को, श्री कृष्ण को हमने ऐसे ही पकड़ रखा है, कृष्ण को हमने ऐसे ही पकड़ रखा है जिस प्रकार से हारिल पक्षी ने लकड़ी को पकड़ रखा है। फिर क्या कहती हैं? मन कर्म वचन नंद नंदन उर। मन से, कर्म से, वचन से हम नंद नंदन, नंद का पुत्र, नंद का नंदन, नंद माने पुत्र, नंद माने इसके फादर है नंद और यशोदा। तो कहते हैं पिताजी हैं श्री कृष्ण के नंद, के नंद के पुत्र को उर में, उर माने हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी, इतनी दृढ़ता से पकड़ा हुआ, दृढ़ता माने कठोरता से, करी पकड़ी पकड़ा हुआ है कि हमने जो है
श्री कृष्ण के नाम को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, मन से भी, कर्म से भी, वतन से भी। श्री कृष्ण है नंद नंदनूर को हृदय में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा हम जपती रहती हैं। हम जागते सोते दिन में और रात में हम कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। और फिर कहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी, कड़वी माने कड़वी, कि हमें जो है योग साधना का संदेश ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। और जू के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, कल्पना जो है की गई है यहाँ पर, ज्यों कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। फिर कहती हैं सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी न सुनी न करी। सु तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि माने बीमारी, कि ऐसी बीमारी लेके आए हो तुम्हें, ऐसी न हमने कभी सुनी, न कभी सुनी और न कभी हमने हमारा हुई, कि ऐसी अनजान बीमारी तुम लेकर आई। और ये बीमारी कौन सी है? ये योग का संदेश है। योग का संदेश जो है उसको बीमारी बता रही हैं, व्याधि बता रही हैं। तो कहती हैं तुम तो ऐसा संदेश लेकर आए हो कि ऐसा जो है हमने न कभी सुना और न कभी हमने महसूस किया। फिर कहते हैं कि यह तो सूर तिन्हीं सोपो, योग साधना का संदेश किसको दो, कि ये योग का संदेश तुम लेकर आए हो, योग साधना का संदेश किसको दो। यह तो सूरदास जी कहते हैं तिन्हीं ले सोपो, उनको दो, तिन्हीं माने उनको दो, जिनके मन चक्री, जिनका मन जो है स्थिर नहीं है, चक्कर काट रहा, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन जो भगवान में नहीं लगता है। हमने तो भगवान के नाम को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि जो है जिस प्रकार से हारिल पक्षी मुँह में लकड़ी पकड़े रहता है, हमने तो परमात्मा के नाम को ऐसे ही जकड़ा हुआ है और हम उसको दिन रात जपती रहती हैं। कान है दो शब्द की पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर, पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ लिख देती हूँ। और हरी लकड़ी यहाँ अनुप्रास है, यहाँ पर अनुप्रास है। तो ये जो है पैराग्राफ पूरा होता है, अगला देखें। ये व्याख्या है नीचे, समझ में ना आए तो इसको फिर से रीड कर लीजिएगा। अभी देखें, हरी है राजनीति पढ़ाई, गोपियाँ क्या कर रही हैं कि हमारे हरि कौन है यहाँ? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने क्या करा है? श्री कृष्ण जो है राजनीति पढ़ाए हैं, राजनीति का पाठ श्री कृष्ण ने पढ़ लिया है, राजनीति को पढ़ लिया है, राजनीति के पाठ को पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और इस बात का हमें कब पता चला कि उन्होंने राजनीति को पढ़ लिया है? यह बात हमें कब समझ में आई? जब हमने किसका? उद्धव का संदेश सुना, उद्धव का संदेश सुना। समाचार सब पाए, जब सब समाचारों का पता चला। एक तो अति चतुर होते पहले, एक तो अति माने अत्याधिक, ज़्यादा चतुर थे पहले ही, ज़्यादा चतुर थे पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब बड़े बड़े ग्रंथों को, गुरु माने बड़ा, बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और उनकी बड़ी हुई बुद्धि का हमें कब पता चला? उनकी बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बड़ी बुद्धि का कब पता चला? जब योग संदेश पठाए माने भेजा, जब उन्होंने योग का संदेश भेजा तब पता चला कि उनकी बुद्धि जो है इतनी बढ़ चुकी है। योग संदेश, योग साधना का संदेश पठाई माने भेजा, तब उनकी बड़ी हुई बुद्धि का पता चला। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत ढाए, कि हे उद्धव आगे के, हे उद्धव वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। उद्धव भले लोग आगे के, अच्छे लोग वो होते हैं जो परहित, जो पर माने दूसरा, हित माने भलाई, जो दूसरे की भलाई के लिए
घूमते फिरते हैं। परहित दूसरों की भलाई के लिए जो आगे आगे डोलते फिरते हैं वो लोग अच्छे होते हैं। उद्धव भले लोग वो होते हैं जो परहित दूसरों की भलाई के लिए डोलते डोलते घूमते फिरते हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। और हम तो जो है हम गोपियाँ क्या चाहती हैं, हम अपने मन को फिर से पाना चाहती हैं। अब अपने मन को फिर से पाना चाहती हैं चलत जो होते चुराए, जिसको चले गए हैं जिसको चुरा के, जिसको श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, हम अपने मन को फिर से पाना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे आपन जो जे और अनीति छुड़ाए। तो कहती है कि अपने आप को अनीति के काम करते हैं और औरों की अनीति छुड़ाने की बात करते हैं। अनीति क्या होता है? अनीति होता है अन्याय। खुद तो अन्याय के काम कर रहे हैं, खुद तो अन्याय के काम कर रहा है और औरों को अन्याय के काम करने से मना करता है। क्यों अनीति करे? अनीतिपूर्ण कार्य क्यों करें? जो सही कार्य है वो क्यों करें? अपन माने स्वयं तो अनीतिपूर्ण कार्य करते हैं, औरों की अनीति छुड़ाए, औरों की अनीति छोड़ने के लिए कहते हैं। राज धर्म तो यही, राजा का धर्म तो यही है। सूरदास जी क्या करें हैं कि राज धर्म तो यही है जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को नहीं सताए। राजा का धर्म क्या है? जो प्रजा को नहीं सताए, ये राजा का धर्म है। वो तुम हमें सता रहे हो, हमारा दिल चुरा ले गए हो। तो फिर से एक बार देख लो, हमारे जो है श्री कृष्ण ने राजनीति के पाठ को पढ़ लिया है और मधुकर की बात सुनकर हमें सारा समाचार मिला। मधुकर है या उद्धव, वो एक तो पहले से ही अति चतुर थे, अब गुरु बड़े बड़े ग्रंथों को भी उन्होंने पढ़ लिया है। और अब बड़ी बुद्धि का हमें तब पता चला जब उन्होंने जो योग साधना का संदेश पठाई माने भेजा। उद्धव लोग भले लोग आगे के पर ही तो डोले आए। ये उद्धव भले लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए डोलते फिरते हैं। अब अपने मन को हम फिर से पाना चाहते हैं जिसको आप चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपन जो, और अनीति खुद क्यों अनीति के काम करते हैं और औरों की अनीति को छुड़ाते हैं। राजा का धर्म तो यह है कि जो प्रजा को ना ही जाहि सताए। आशा बेटा पाठ आपको समझ आया। वैसे के साथ गुड बाय।